कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी ही आई हुई इस नोटिफिकेशन के बारे में जिसने पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। जी हाँ, फाइनली इंडियन नेवी ने अपना फॉर्म जारी कर दिया है एंड इस बार का जो क्राइटेरिया है बहुत ही ज्यादा वेरिएंट है, बहुत ही ज्यादा बड़ा बदलाव कर दिया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं पार्ट बाय पार्ट आपको इस पूरे क्राइटेरिया को समझाना। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि आखिर एसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, जी हाँ, ये फुल फॉर्म है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के क्राइटेरिया को लेके। तो इंपॉर्टेंट डेट्स का क्राइटेरिया जो है, इसका जो फॉर्म है वो 8 दिसंबर 2022 से फाइनली चालू हो जाएगा एंड इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 17 दिसंबर 2022। जी हाँ, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट हो आप लोग फॉर्म को अप्लाई करना शुरू कर दें। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो इस बार सभी कैंडिडेट्स के लिए फीस रखी गई है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बता दूं मैं कि ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 550 का चार्ज रखा गया है एंड फॉर एससी एंड एसटी के लिए भी 550 का चार्ज रखा गया है। तो 550 रुपए देके आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। कोई रिजर्वेशन है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कि वो फ्री में फॉर्म भर सकती है, नहीं। सभी कैंडिडेट्स को 550 का फॉर्म मतलब खरीद के ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इसमें जो क्राइटेरिया सभी एसएसआर कैंडिडेट्स के लिए यानी कि मेल एंड फीमेल की जो एज मांगी गई है वो है 1 मई 2022 से लेके 31 अक्टूबर 2005। बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा। अगर आपको डिटेल में पार्ट बाय पार्ट समझना है एज लिमिट को तो नोटिफिकेशन पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, प्लीज जाके उसको देख लें। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विथ वैकेंसी के बारे में। तो ये जो फॉर्म है आपको पता ही है कि एसएसआर 1 2023 के बैच के लिए आया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेल वैकेंसी के बारे में। जो मेल वैकेंसी मांग रहे हैं वो है, आपको टेबल दिख रहा होगा, 1120 ये वैकेंसी मांगी गई है एंड वुमेन की मांगी गई है 280। जी हाँ, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा बदलाव, एक तो वैकेंसी इन लोगों ने अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम के क्राइटेरिया से बहुत ज्यादा बढ़ा दी है और हर डिफेंस एंट्री का फॉर्म ये लोग तुरंत निकाले जा रहे हैं। तो आप सभी को भी सीरियस होना है एंड अप्लाई करना अब शुरू करना है, तैयारी अब शुरू कर दीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको बता दें तो जो परसेंटेज का क्राइटेरिया था, कि पहले था 60% मानना थे, मैंडेटरी होता था, विथ पीसीएम भी मैंडेटरी होता था। लेकिन इस बार का जो क्राइटेरिया है, आपका 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट 12th आप पास होने चाहिए विथ पीएम फिजिक्स एंड मैथ्स। लेकिन इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शनल मतलब एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, या तो वो केमिस्ट्री हो सकता है, या तो वो बायोलॉजी हो सकता है, नहीं तो वो कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है। इस बार इन लोगों ने वेरिएशंस खोल दिए हैं। कंप्यूटर साइंस का भी बच्चा अप्लाई कर पाएगा, बायोलॉजी का भी बच्चा अप्लाई कर पाएगा एंड केमिस्ट्री का बच्चा हमेशा से अप्लाई कर रहा है तो वो भी कर पाएगा। पीसीएम, पीसीबी एंड पीसीएम, पीसीबी विद कंप्यूटर साइंस, ये क्राइटेरिया है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के बारे में। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझते चलिएगा। मैं पार्ट बाय पार्ट, आपको टेबल यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं इसको समझाते चलती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइट के बारे में। तो मेल की जो हाइट मांगी गई है वो है 157 सेंटीमीटर एंड फीमेल की जो हाइट मांगी गई है वो है 152 सेंटीमीटर। इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, तो आप ये मत सोचिएगा कि कोई हल्का सा भी 5-2 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जो एग्जैक्ट एज है वही मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि 1.6 किलोमीटर रनिंग की, दोनों में ही यही क्राइटेरिया है। रनिंग का फॉर्मेट चेंज नहीं है, 1.6 किलोमीटर की ही रनिंग है। इसमें मेल को लेकिन कितने मिनट में कवर करना है, 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स में एंड फीमेल कैंडिडेट्स को ये रेस कंप्लीट करनी है 8 मिनट में, यानी कि 8 मिनट्स में। अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट यानी कि स्क्वाट्स एंड उठक बैठक का क्या क्राइटेरिया है। तो मेल्स के लिए जो ये क्राइटेरिया रखा गया है वो 20 एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 15। नेक्स्ट पुशअप के लिए मेल के लिए रखा गया है 12 एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नो पुशअप रखा गया है। लेकिन बेंड नी सिटिप्स के बारे में बात कर ले तो ये मेल्स के लिए नहीं मांगा गया है, लेकिन वुमेन के लिए मांगा गया है, उनको 10 करना है। लास्ट में मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है तो आपको जाना है इसकी ऑफिशियल साइट यानी
यानी कि www.joinindiannavy.gov.in पे। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर देंगे। वहाँ पे ये फॉर्म दिसंबर से एक्टिवेट हो जाएगा, तो मेक श्योर आप तभी इस फॉर्म को अप्लाई करें। नोटिफिकेशन को फिल करते वक्त मैं आपको याद दिला दूं कि आपको कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज को ध्यान में रखना होगा, जो कि है आपका एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट्स, पूरे जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ये आपको फॉर्म भरते वक्त जरूरी होगा। एंड मेक श्योर कि आधार कार्ड थोड़ा सा आप आधार कार्ड नंबर आप ध्यान से भरें, क्योंकि बहुत बच्चों का आधार कार्ड नंबर नहीं होता है या गलत भर देते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया नेवी एसएसआर के बारे में, लेकिन अब लास्ट में हम आपको एमआर के बारे में भी बताएंगे इसी वीडियो में। तो चर्चा करते हैं अब एमआर के पूरे क्राइटेरिया को लेके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एमआर का आखिर फुल फॉर्म होता क्या है, वो है मैट्रिक रिक्रूटमेंट। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है सेम एसएसआर की तरह ही है। दिसंबर में इसका फॉर्म आएगा। एप्लीकेशन डेट है इसकी 8 दिसंबर 2022 एंड लास्ट डेट टू अप्लाई है 17 दिसंबर 2022। सेम क्राइटेरिया है। एप्लीकेशन फी के बारे में बात कर लें तो वो भी सेम है। जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 550 एंड एससी एसटी वालों के लिए भी 550, कोई रिलैक्सेशन नहीं है दोबारा से। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी वाइज एज लिमिट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपको यहाँ पर टेबल दिख रहा होगा, हर शेफ या हर पार्ट बाय पार्ट हर ब्रांच के हिसाब से अलग अलग एज है एंड अलग अलग एलिजिबिलिटी है। तो हम पार्ट बाय पार्ट पूरे क्राइटेरिया को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले जिस ब्रांच के बारे में बात कर ले मैट्रिक रिक्रूटमेंट के अंदर, तो वो है शेफ। शेफ का जो क्राइटेरिया है, ये जो एंट्री निकली है वो बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए निकली है, दोनों ही एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें आपको क्या चाहिए, आपका क्लास 10th होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया से। कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, तो आप लोग बेखौफ इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ। इसकी जो एज लिमिट मांगी गई है वो है 1 मई 2002 से लेके 31 अक्टूबर 2005। ये है शेफ का क्राइटेरिया। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है स्टेवर्ड और हाइजीनिस्ट। ये भी बता दूं कि ये जो क्राइटेरिया अभी हमने आपको बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तीनों एंट्रीज के लिए सेम है, शेफ, स्टेवर्ड, हाइजीनिस्ट। दोबारा से याद दिला दूं, क्लास 10th आपका पास होना चाहिए, बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज लिमिट है 1 मई 2002 से लेके 30 अगस्त 2005। ये क्राइटेरिया है तीनों एंट्रीज के लिए। अब बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं कि काफी ज्यादा उथल पुथल मची रहती है, बच्चों को समझ नहीं आता है, तो मैं आपको पूरी डिटेल वाइज समझाऊंगी, तो मेक श्योर कि देखते रहें एंड स्क्रीनशॉट जरूर देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे टेबल दिख रहा होगा, जिसमें आपको मैं बता दूं कि अग्निवीर एमआर के अंदर जो रनिंग डिटेल्स है आपके 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, जिसमें मेल का जो क्राइटेरिया है अगेन सेम है 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। फीमेल का जो क्राइटेरिया है वो है 8 मिनट का। एसएसआर से काफी मिलता जुलता इनका है। अब बात कर लेते हैं स्क्वाट्स के बारे में। स्क्वाट्स उठक बैठक, तो मेल को करना है 20 टाइम्स, फीमेल को करना है 15 टाइम्स। पुशअप के बारे में बात कर ले तो पुशअप सिर्फ मेल के लिए है, 12 टाइम्स करना है मेल को। एंड बेंड नी सिटअप्स की बात कर ले, वो सिर्फ फीमेल के लिए है, वो भी 10 है, मेल्स के लिए नहीं है। क्राइटेरिया 10 टाइम्स फॉर फीमेल है। तो हमने आपको इस वीडियो में बता दिया इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑफ कोर्स ये भी बड़ी अपडेट की एसएसआर प्लस एमआर इन दोनों में से हट चुका है ये क्राइटेरिया परसेंटेज का। तो मेक श्योर कि आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद ऑल ऑफ योर डिफेंस एस्पिरेंट फ्रेंड्स। बड़ा अपडेट यही था कि कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया हटा दिया गया है। अब फाइनली हर बच्चा फॉर्म अप्लाई कर पाएगा बिना किसी परसेंटेज क्राइटेरिया के। एंड लास्ट में बता दूं कि आप हमारा चैनल एस्पायरिंग वॉरियर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं डेली डिफेंस इंफॉर्मेशन अपडेट्स विथ प्रॉपर डिफेंस कोर्सेज। एंड आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज AWA लर्निंग ऐप। उसमें हम सारे डिफेंस कोर्सेज आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में प्रोवाइड करते हैं, तो मेक श्योर टू परचेज दैट। बहुत जल्दी हम लोग अपनी पब्लिकेशंस भी लॉन्च करने वाले हैं, तो मेक श्योर उसके लिए भी बने रहिएगा। लेकिन अभी के लिए दोबारा से याद दिला दूं कि वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। एंड तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।